इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर हमने यही पढ़ना है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। चलें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक और कुछ नहीं होता। जब भी हम आपको इन्वर्स से पता है कि कोई भी अगर हम डिजिट लें, फॉर एग्जांपल 5 लें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें उसके इन्वर्स के साथ, मतलब 1/5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। मतलब ये है कि जब भी हम किसी डिजिट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर जब भी हमने एक मैट्रिक्स लिया है सी, उसको हमने उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसको हम किसी भी कम्यूटेट कर सकते हैं, कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले हम उसके इन्वर्स को रखें या फिर पहले हम उसके इटसेल्फ मैट्रिक्स को रखें, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो इसको हम इन्वर्स कहते हैं। जब भी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें आंसर आइडेंटिटी मिले तो उसको हम कहेंगे कि ये इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक है, ये इन्वर्स हैं आपस में एक दूसरे के। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके अंदर एक दो चीज़ और है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी एक मैट्रिक्स होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास ABCD, तो इसका जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, मतलब जो इसका इन्वर्स होगा, लेट्स सपोज इसको हम A कह लें, A इन्वर्स होगा, वो ऑलवेज़ यूनिक होगा। मतलब उसकी कोई और वैल्यूज़ नहीं हो सकती, जो इसकी एक बार वैल्यू आई है वही रहेगी, वही हमेशा रहेगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, आपने पॉइंट नोट रखना है कि यूनिक वैल्यू। और सेकेंडली एक और पॉइंट है कि मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल समटाइम्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा उसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। ठीक, जो नॉन इन्वर्टिबल होगा इनवर्टिबल, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर का मतलब ये है कि जब भी हम उसका डिटर्मिनेंट लें वो आंसर 0 के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, और जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए, ये तो है सिंगुलर और ये होगा नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये उसने बताया है कि इस सारे में कन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन्वर्स जो है हमेशा उसका यूनिक होगा। सेकेंडली कि जो भी नॉन इन्वर्टिबल होगा उसको हम सिंगुलर भी कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इन्वर्टिबल होगा उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। यानी कि जब भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा डिटर्मिनेंट, तो ही उसका हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। इन्वर्स का क्या फार्मूला था? इन्वर्स का फार्मूला आप 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को रिवाइंड करें अगर, तो उसका फार्मूला ये निकलता था कि A इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब ये देखें 1/, अगर ये 0 आ जाए तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यही बात उसने वर्डिंग में बस लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसने बताया वही चीज़, वही बार बार बता रहा है, इफ़ AD माइनस बी सी और क्या है? बेसिकली ये डिटर्मिनेंट ही है ना, कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं AD, ठीक है, माइनस BC करते हैं, तो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। तो AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर। देन A इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर, ये इसका जो है ना फार्मूला है इन्वर्स का, और कुछ भी नहीं है। ये देखें मैंने जो लिखा है ना 1/A डिटर्मिनेंट, ये A डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट ऑफ A है।
एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हम क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू हो 2 3 4 5, इसका हमने निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ए एडजॉइंट बराबर होगा, इनकी आपस में हमने जगह तब्दील कर देनी है 5 2, और इनके हमने साइन तब्दील कर देने हैं -3 -4, ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इनकी आपस में हम जगह तब्दील कर देते हैं, 2 इधर है तो इधर चला जाता है, 5 इधर है तो इधर चला जाता है, और इनके आपस में साइन तब्दील कर देते हैं, तो ये एडजॉइंट निकल आता है हमारे पास। यही लिखा हुआ है उसने। ठीक है, उसने एक्चुअली फार्मूला को डायरेक्टली जो मेथड है उसके लिहाज से लिख दिया है। आगे भी वही बात लिखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स वाई जी थ्योरम कहीं पे भी लिखा हुआ हो, थ्योरम को आपने लाजमी पढ़ना है और रिमेंबर रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके बाज़ औक़ात पूरी वर्डिंग भी दे देते हैं वो, और प्रूफ तो आई थिंक सो आपके नहीं आएंगे क्योंकि लेवल नहीं है, लेकिन ये जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने लाजमी देखने हैं। और ये मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से फार्मूलों को आपने याद रखना है, ये और कुछ नहीं है। ये बेसिकली है कि ए बी होल इन्वर्स जो है वो हमेशा बराबर होता है सेकंड रकम को अगर हम उठा लें उसका इन्वर्स ले लें, फिर फर्स्ट रकम का, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी ले लूँ, इन सब का होल इन्वर्स ले लूँ, तो पहले सी का इन्वर्स, फिर बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स, ये इसके बराबर होगा। ये देखें, इसने A1 A2 A3 अप टू AN लिया, होल का इन्वर्स किसके बराबर है, सबसे पहले AN का इन्वर्स, फिर AN-1 का इन्वर्स, फिर AN-2 का, अप टू सो ऑन। लास्ट में जो फर्स्ट रकम आती है उसको लास्ट में लिखते हैं, जो फर्स्ट रकम थी उसको लास्ट में लिख के उसका इन्वर्स ले लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि ट्रांसपोज। अच्छा, इन्वर्स ऑफ अ ट्रांसपोज का हम इन्वर्स निकालें या उसका इन्वर्स निकालें, दोनों की बात एक ही होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, और फिर ट्रांसपोज लेने के बाद हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ले लेते हैं, वो बराबर होगा जब हम एक मैट्रिक का इन्वर्स निकालें और उसके बाद हम उस इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालें। तो दोनों बात एक है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आंसर डिफरेंट आएगा। कहने का मतलब यही है कि ए इन्वर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इन्वर्स। ठीक है, तो यही वो चीज़ है जो उसने हाईलाइट किया और मैंने जो है ना निशान लगाया। उसके बाद ये वही उसी लिहाज से जो है ना प्रोडक्ट रूल को हमने प्रूफ किया हुआ है इधर। बाकी ये जो है ना nth तक वैल्यूज़ ले ली हैं और उसके बाद जो है ना उसको प्रूफ किया है, तो वही आंसर आया हमारे पास। ये याद रख